गुरु ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं, गुरु त्याग की मूर्ति है, गुरु परमात्मा से हमारा रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए कहा है, हे सामरिया सेठ, ऐसे गुरु की हमें प्राप्ति हो जो मेरा तार हरि से जोड़ दे। किस तरह से? मेरा तार हरि से जोड़े तो ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े तो ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। टूटे तार हुआ अंधियारा, टूटे तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। आत्म जय हो। मेरा आत्म रूप जगा दे ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा आत्म रूप लगा दे ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, तार उजियारा, अंतर मन में ना रहे अंधियारा। अंतर मन में न रहे अंधियारा। आत्म रूप लगा दे ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा आत्म रूप लगा दे ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। ओ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ओ ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी बाह पकड़ के मिला दे ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल में फंसना बेचारा। माया जाल न फंसे बेचारा। ओ मेरे हंस को मोती चुगा दे ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे हंस को मोती चुगा दे ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ओ ऐसा कोई संत मिले। निज का बोध करा दे, निज का पद बता दे। निज का बोध करा दे। निज का बोध करा दे। हरे पाप हरि
हरि से मिला दे, हरे बाप हरि हरि से मिला दे, ओ मेरी सीधी बात करा जय दे, हो। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरी सीधी बात करा दे, ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ओ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ओ ऐसा कोई संत मिले। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु महाराज जय की जय। मैं विराम लूं उसके पूर्व आपको एक विशेष आह्वान करके आग्रह करता हूं कि आप संगत सब अच्छी रखना, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति आपके जीवन में आ जाएगी। ये पक्की बात है। मालवी में एक कहावत भी है, कार्या के मेरे धोरे हुए तो लूणनी तो लखन तो ले सही। और मैं चूंकि इसी गांव में जन्मा हूं, आप अपनी जो भाषा है मैं कोशिश करता हूं अपनी भाषा में मैं बोलने का प्रयास करूं, आप समझ जाओ, सरलता से समझ जाओ, मैं ऐसा प्रयास करता हूं। और मैं यह भी चाहता हूं इसी परिसर में शिवजी हनुमान जी प्रणाम करके कहूंगा कि अगर मुझे फिर जन्म मिले तो हे भगवान मुझे इसी जन्मभूमि में आप जन्म प्रदान करना, क्योंकि मेरा गांव मेरे लिए स्वर्ग है और मेरे गांव के सारे लोग मेरे लिए देवता तुल्य हैं। आप देखेंगे मैं निकलता हूं, भले किसी भी जाति और भले छोटा बालक भी हो, हरिओम हरिओम ये करते हुए यहाँ तक आना और यहाँ से यही हरिओम करते हुए अपने घर तक पहुँचना। देखो आपके गांव में मैं आता हूँ, एक दिन आप सम्मान कर लेते हैं, पर मेरे गांव के लोग 12 ही महीने मुझे देखकर झेलते हैं। बोलो 12 ही महीने देखते हैं। वो स्नेह वो प्रेम फिर भी कम नहीं हुआ, इसलिए मैं इस गांव का सदैव ऋणी हूँ। बड़ा स्नेह इस गांव के बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, सबका बड़ा अपार स्नेह मुझे इस गांव में प्राप्त होता है। मैं चाहता हूँ, और देखिए किस तरह से झेल रहे हैं, कहीं पर भी मेरी उपस्थिति नहीं है। कोई भी कार्यक्रम होता है ना, मैं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि एक कार्यक्रम में मैं अगर चला गया तो इस गांव में भी करीब करीब 60% लोगों ने दीक्षा ले रखी है। वो कहेंगे महाराज वहां गया हमारे यहाँ नहीं आया, तो इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। केवल और केवल मैं साधना में रहता हूँ। सब लोग सोच लेते हैं कि महाराज पूजा पाठ कर रहे हैं, अणती अपने यहाँ नहीं आया। तो बड़ा स्नेह, बोलो कहीं पर भी नहीं जाना, फिर भी झेल लो। बोलो उनके यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो फिर भी मेरी उपस्थिति नहीं हो पाती, फिर भी इस गांव के लोगों का अपार स्नेह मुझे प्राप्त होता है। इस गांव का मैं ऋणी हूं। निवेदन करता हूं आप जितने भी लोग यहां पर पधारे हैं, संगत सदैव अच्छी रखना, क्योंकि संगत के कारण व्यक्ति अपने आप को उच्च स्थिति में ले जा सकता है और संगत के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसका प्रमाण देकर मैं आज विराम ले रहा हूं। अब सुनिए संगत का प्रमाण। एक कीड़े की और एक भंवरे की दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। एक कीड़ा की ने एक कीचड़ में रहने वाला कीड़ा और पुष्प के ऊपर बैठने वाला भंवरा, इन दोनों की मित्रता हो जाती है, संगति हो जाती है। जब वो कीड़ा उस भंवरे से कहता है कि देख अपन दोस्त तो हो गए, आज तू चल और मेरे घर को तो देख ले। वो कीड़ा उस भंवरे को जब सड़े हुए कीचड़ में लेकर जाता है, भंवरा कहता है तू तो बहुत गलत जगह रहता है मेरे मित्र, तू बहुत गलत जगह रहता है, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। तब उस भंवरे ने एक दिन उस कीड़े से कहा कि भाई एक बार मेरे साथ भी तो तू चल। और जब वो भंवरा उस कीड़े को लेकर पुष्प के निकट जाता है, फूल के निकट जाता है, उस फूल की गंध वो कीड़ा लेकर कहता है मित्र तू तो बहुत अच्छी जगह रहता है। और ये कह ही रहा था, उस भंवरे की बड़ाई कर ही रहा था कि उसी समय एक माली ने उस पुष्प को तोड़ लिया। उसके ऊपर वो कीड़ा बैठा है और पुष्प को तोड़ लिया। पुष्प को ले जाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान के चरणों में जब वो पुष्प थोड़ी देर रहा, बहुत सारे पुष्प आते हैं वहां पर, तो उठाकर पुजारी जी ने कहा कि एक काम करो गंगा जी में प्रवाहित कर दो। वो कीड़ा गंगा जी में चला गया। उस कीड़े ने तब भंवरे से कहा कि मित्र तेरी मित्रता करने से, तेरी संगति होने के कारण भगवान के चरणों में भी मुझे स्थान मिला और गंगा जी स्नान करने का भी मुझे फल प्राप्त हुआ। देखो संगति अच्छी थी, उस कीड़े को ईश्वर के चरण का आश्रय प्राप्त हुआ
और गंगा जी में स्नान करने का भी उससे अवसर प्राप्त हुआ। और संगति अगर बुरी हो तो क्या हालात होते, खाली क्षणिक थोड़ी देर के लिए संगति आपकी बुरी हो जाए तो आपका पतन किस तरह से होता है ये भी सुन लो। आप बैठोगे ना बीड़ी वाले के पास तो एक आध फूंक तो खींच ही देगा, धीरे धीरे आपको उस स्थिति में वो ले जाएगा, क्योंकि वो सोचता है मारे मेरे बेगा तो मार हरी को मणे दूंगा। तो देखिए बुरी संगति किस तरह से व्यक्ति का पतन करती ये भी सुन लो आप। एक वृक्ष के ऊपर एक हंस रहा करता था। हंस बड़ा अच्छे विचार वाला, किसी को भी कोई कष्ट न हो ये उसके मन में एक भाव रहा करता है। आराम से वो हंस रहता है और जितने भी पक्षी हैं उस हंस की बहुत बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो औरों के बारे में सोचता था, इसलिए बहुत सारे पक्षी उस हंस की बड़ाई करते थे। एक दिन की बात है, उस वृक्ष के ऊपर एक कुआं भी रहता है। उस वृक्ष के ऊपर एक कुआं भी रहता है और हंस की बहुत ज्यादा बड़ाई होती है, तो कुएं को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मैं भी रहता हूं, मेरी तो कोई बड़ाई नहीं करता। पर इस हंस की लोग बड़ाई करते हैं, क्योंकि हंस औरों के बारे में अच्छा सोचता था, इसलिए उसकी बड़ाई करते थे। एक दिन की बात है, एक राहगीर धनुष बाण के साथ उस पेड़ के नीचे आकर आश्रय प्राप्त करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब धूप आती है, जैसे हम देख लेते हैं ना कि यहाँ छाया है सो जाओ, और कुछ समय के बाद जब सूर्य आगे बढ़ते हैं तो छाया हट जाती है वहां की। तो उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर जब धूप आने लग गई तो उस हंस ने सोचा कि बेचारे के ऊपर धूप आ जाएगी, इसकी नींद खुल जाएगी, थका हुआ है। तो वो हंस गया और एक डाली पर जाकर इस तरह से उसने अपने पंख को फैलाए कि उस व्यक्ति के ऊपर मुंह के ऊपर छाया हो गई। तो उस कुएं ने सोचा कि आज इस हंस की बीमारी समाप्त कर दूंगा। पंख फैलाए हुए उस हंस को देखकर कुआं उस हंस के पास जाकर बैठा और बीट कर दी उस नीचे बैठे हुए व्यक्ति के मुंह के ऊपर। अब धनुष बाण वाले को गुस्सा आया, उसने धनुष उठाया और कहा कि इसी हंस ने, कुआं तो उड़ गया तब तक, इसी हंस ने शायद मेरे ऊपर बीट करी है। उसने जो निशाना मिलाया और तीर मारा, हंस मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्षणिक जब गलत असज्जन व्यक्ति की आप संगत करोगे तो आपके प्राणों के ऊपर बन आती है। मैं निवेदन करता हूं कि आप दुर्जन का संग कभी न करें, आप सज्जन का सत्संग करें। आप जब भंवर से मित्रता करेंगे तो भगवान के चरणों में आपको आश्रय प्राप्त होगा, और कीड़े से अगर आप संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस गंदे कीचड़ के निकट पहुंचना पड़ेगा। इसलिए संगत आप अच्छी करें, और संगति अगर अच्छी है तो वैसी रंगत आपके अंदर जरूर आएगी। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम मनाते हैं कि आप अच्छी संगत में हो, अच्छी संगत में रहो। भाई अपने लिए नहीं, अब की बार की जितनी भी राशि आप दे रहे हैं बालाजी महाराज के चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप लोगों का स्नेह है, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, ये मेरी बहुत बड़ी दौलत है। देखो ना, मना करने के बाद भी भले परिस्थिति कैसे भी महाराज मना भी कर दे, लड़ भी ले, पुलिस वाले भी अगर मना कर दे, आपका इतना अपार स्नेह है, मैं सदैव आपका ऋणी हूं। पर मैं ये सोच रहा हूं कि कथा को चैनल के ऊपर अगर हम देंगे तो उसके लिए व्यवस्था तो हमको करना पड़ेगी। और मैंने धनाढ्य लोगों से उतना प्रेम नहीं किया जितना मैं प्राय प्रवचनों में भी कहा करता हूं। मुझे लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति से पहले मिलना है। धनाढ्य मिले नहीं मिले, पद प्रतिष्ठा वाले मिले ना मिले, पर जो लाइन में खड़े हुए पंक्ति में अंतिम व्यक्ति, जो भले पैसा हो ना हो, प्रतिष्ठा हो ना हो, जाति ऊंची हो ना हो, किसी भी जाति का हो, भले किसी भी पंथ का हो, पर सब लोग वे स्नेह से मिल पाए, मन में सदैव भाव रहा करता है। तो इस तरह से तो ऐसा नहीं कि भाई हम उनसे राशि कह दें, राशि एकत्रित करके उस कथा को प्रसारित करवाएं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि कथा अतिशीघ्र प्रसारित हो। और अब की बार ये जो हमारी कथा है ना, ये प्रवचन है ना, अब की बार हमारे गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि कथा को हमें प्रचारित वो लाइव करवाना है। उसकी राशि भी हमने तय कर ली थी, पर मैंने फिर कहा कि जब 50-60 हजार लोग सामने होते थे तब हमने उसको लाइव नहीं करवाया, न 15-20 लोग आगे हुए ना भी प्रसारण करवाओ, तो यह बात कहाँ तक ठीक है। तब हमने ये निर्णय लिया कि अब की बार प्रसारण नहीं करवाना, केवल YouTube के ऊपर हम प्रसारण करवा दें। जो लोग YouTube के माध्यम से जगह जगह के ऊपर अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं उन सबको भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परमात्मा सामरिया सेठ की सदैव आपको कृपा प्राप्त हो। और मैं गुरुपद के ऊपर नहीं हूँ, हम सब एक मार्ग के पथिक हैं, और हम सबका लक्ष्य क्या है, केवल और केवल मेरे सामरिया सेठ को प्राप्त करना।
मैं भी आपकी तरह ही हूं। हम सब मिलकर उस ईश्वर की खोज करें और जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ है वो मंत्र उस सामरिया सेठ को प्राप्त करवा सकता है। मैं इस व्यासपीठ से आपको प्रमाणित करके ये बात कहूंगा कि आप उस मंत्र से मेरे सामरिया सेठ को पा सकते हो। अगर आप मंत्र उच्चारण करते रहेंगे कभी न कभी मेरे सामरिया सेठ आपको निहार लेंगे, आपको देख लेंगे। फिर भी आप भजन करते रहें। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम भजन कर रहे हैं, भगवान प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम भजन करते हैं तो भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस बारे में आप विचार मत करना। आपको भजन करना है करो, वो तो खुश होते ही हैं, वो तो खुश हो ही जाते हैं। ये मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं। एक महात्मा जी 5 साल तक भजन करते हैं और आकाशवाणी के द्वारा उनको कहा जाता है आपने जो भजन किया उसका फल आपको नहीं मिला। महाराज जी नाचने लग जाते हैं। भगवान ने कहा आप समझे नहीं, आपने जो भजन किया उसका फल आपको नहीं मिला। महाराज और जोर जोर से ताली ठोक कर नाचने लग जाते हैं। भगवान ने कहा महाराज आप समझे नहीं, आपने जो भजन किया उसका फल आपको नहीं मिला, आप नाच क्यों रहे। महाराज तब कहते हैं कि भगवान 5 साल से मैं भजन कर रहा था या आपने मालूम है मारवाते एंटी बड़ी ने कोई प्रसन्नता नहीं है। आपने देखा ना मेरी तरफ 5 साल तक, 5 वर्ष मैंने भजन किया, आपने मालूम पड़ी कि नहीं। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। आप जो भी भजन पूजन करना चाहते हैं, जो भी गुरु मंत्र मिले, जैसे भी आप बन पड़े, जिस दिशा में आप मुंह करके जाप करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि भाई मिश्री सब तरफ से मीठी होती है कि कोई अलग एक तरफ अगर चले जाओ तो वहां कड़वी रहा करती, खट्टी रहा करती। मिश्री सब तरफ से मीठी हुआ करती है। उसी तरह से गुरु मंत्र आप जहां पर भी जाप करेंगे, उठते बैठते खाते पीते सोते समय, वो आपको निश्चित प्रतिफल प्रदान करेगा। ऐसा न सोचे कि मैं भजन कर रहा हूं भगवान को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप तो केवल मंदिर चले जाएं, दर्शन अगर आपके मन में भाव प्राप्त होगा। एक अंधा व्यक्ति जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, लोगों ने कहा तू अंधा है, तू दर्शन करने के लिए क्यों आया। उस व्यक्ति ने बड़ी सकारात्मक बात कही कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, भगवान तो मेरे को देख लेंगे ना कम से कम, मैं इसलिए मंदिर में आया। तो आप मंदिर में सदैव पधारे, गुरु मंत्र का जाप करें और अपने माता पिता को आप प्रणाम करें। गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और माता पिता के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं हो तो भी फिर आप गुरु सत्ता से वो नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए अपने गुरुदेव के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, गोमाता के प्रति, सामरिया सेठ के प्रति, गंगा के प्रति, गायत्री के प्रति, भागवत जी के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति आप संवेदनशील रहें। क्योंकि राष्ट्र संस्कृति से पहले आता है। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः, ओम राष्ट्रभूताय स्वाहा इदम राष्ट्रभूताय इदम नमः। देश पहले, संस्कृति बाद में रहा करती है। ये बात आप सदैव मन में रखें। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव में जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सहायता प्रदान करी, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह से भी जो सहयोग आपने किया है, भले तन मन धन से, मैं आप सबको इस पीठ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय, हालांकि अब की बार कहीं पर भी हमने उगई नहीं करी है, किसी भी गांव में उगई नहीं करी कि गुरु पूर्णिमा उत्सव बहुत छोटे रूप में हमको मनाना है, इसलिए कोई उगई हमने नहीं करी है। और जो उगई हुई है, जिन लोगों ने सहयोग किया है, वो राशि समिति के पास रहेगी, मैं नहीं ले रहा हूँ। वो सारी की सारी राशि जब भी कभी कथा होगी और उसको लाइव प्रसारण होगा, उसमें वो राशि हम समिति समर्पित करेगी। ऐसी चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से यहाँ से वो पैसे एकत्रित करके मैं ले लेता हूँ, अभी तक हुआ नहीं है। हमारी समिति के अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराज यूं तो कहते हैं मैं पैसा लेता नहीं हूं, पर घरे चढ़ावे पैसा, यह भी एक। तो आज मैं खुलासा कर दूं, एक भी व्यक्ति को, कई जगह कथा हुई है आप लोगों में, एक भी व्यक्ति को मैंने ऐसा कहा नहीं कि धैर्य खेड़ी आकर पैसा भेंट करो। कहा ही क्या? नहीं कहा है। त्याग की भावना मेरे बालाजी ने मुझे दी है और इतनी त्याग की भावना दी है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं अपना बड़प्पन आपको नहीं बता रहा हूं। गोगरपुरा के पास में अभी एक जमीन जो 9.5 बीघा है, मैं आपको बता रहा हूं कि त्याग की भावना सामरिया सेठ ने कितनी दी है। 9.5 बीघा जमीन जब हमारे पास है वहां पर, और मैंने नहीं खरीदी, हमारे राजस्थान बाड़ी इन्होंने पैसे दिए और हमने उस जमीन को वहां पर खरीदा। मैंने कभी 10 कभी 20 इस तरह से वो राशि इनको दी है। ये यहीं पर खड़े हैं। और 9.5 बीघा जमीन खरीदी और अभी 7 साल होने के उपरांत एक सज्जन आया और कहा महाराज अण में 2 बीघा मारी है। 17 साल के बाद 7 साल के उपरांत एक सज्जन ने आकर कहा कि इसमें 2 बीघा का पट्टा मेरा है। मैंने कहा भाई हमको तो पता नहीं, और
अगर इसमें सरकारी हैं तो एक काम करो, आप तो नाप दो। मैं खुद गया और मैंने 2 बीघा अपनी भूमि में से 2 बीघा उन सज्जन को नाप कर दी। बताओ मुझे, क्या कोई 2 बीघा जमीन अपनी जमीन में से दे सकता है क्या? ये त्याग की भावना बालाजी महाराज ने मुझे प्रदान करी, और आप लोगों का जो स्नेह है वो स्नेह, ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और दौलत है, या बड़ी संपत्ति है। आपका जो स्नेह है ना, जमीन नहीं, भूमि नहीं, और यहाँ की राशि प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा की राशि मैं लेता हूँ, पर अब की बार की गुरु पूर्णिमा उत्सव की राशि चूंकि मैंने मना कर दिया था, नहीं मनाएंगे, और फिर भी मैंने अपने गुरुदेव की पूजन यहाँ पर इस तरह से करी। भाई व्यासपीठ तो बनाना पड़ेगा ना, व्यासपीठ बनेगा तो ही गुरुदेव की पूजन होगी, तो व्यासपीठ मैंने बनाया और आप लोग पधारे हैं, तो ये भी निश्चित है कि आप जितने भी लोग पधारे हो पैसे अर्पित भेंट करके ही पधारेंगे। तो जितनी भी राशि आएगी बालाजी के चरणों में मैं समर्पित करूंगा। आप सदैव औरों की सहायता करें, क्योंकि जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जिए, मरना उसी का भला है जो अपने लिए जिए। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। आप किसी के काम आते हो तो परमात्मा ये देखता है, ये काम आ रहा है किसी के, इसके ऊपर मैं करुणा करूंगा, कृपा करूंगा। और भी कोई प्रसंग प्रारंभ हो और आधा घंटा और हो, उसके पहले मैं विराम की तरफ बढ़ूं। संगति में रहें, आप सत्संगति में रहें, आप मंदिर जरूर पधारें, और जितने भी यहाँ पधारे हैं ना, आप बड़ी श्रद्धा रखते हैं इसलिए यहाँ पधारे हैं। मैं एक निवेदन करता हूँ कि मेरी तरफ से एक एक हनुमान चालीसा का पाठ भले घर पर मंदिर में जैसे भी बन पड़े, क्योंकि इतनी संख्या में जो लोग दीक्षा ले चुके हैं तो मुझे भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। एक हनुमान चालीसा आपकी तरफ से मेरे लिए और एक हनुमान चालीसा आपके लिए आप सदैव पाठ करें, तो आप जब मुझे देंगे तो मैं और भी जगह जाकर उसको वितरण करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके गुरुदेव छोड़कर परमात्मा के चरणों में पधार गए हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, और वास्तव में लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच सदगुरु का प्यार लिख दे, माथा ऊपर लिख दे हाथ गुरु का, आंखा विच गुरु का दीदार लिख दे। सब कुछ लिखना पर एक न लिखी मेरे गुरु का बिछोहा। विधाता तू सब मेरी किस्मत में लिखना, भले ही दुखों का पहाड़ मेरी किस्मत में लिख देना, पर एक बात मेरे किस्मत में मत लिखना कि जीवन में कभी भी गुरु से बिछो हो, गुरुदेव से कभी बिछोड़ा हो, ये कभी भी मेरे किस्मत में तुम मत लिखना। क्योंकि गुरु का जब बिछो होता है, सांवरिया सेठ का पट बंद हो जाता है। गुरु से जब हम बिछुड़ते हैं तब आप देखते हैं कथा बंद हो जाती है। गुरु से हम बिछुड़ते हैं तब एक महामारी जैसी विडंबना हमको देखने को प्राप्त होती है। तो वास्तव में लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच सदगुरु का, इस भाव को गुनगुनाकर हम विराम लेंगे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। है मेरे गुरुदेव। हाथ पे लिख दे तू हाथ गुरु का, हाथ पे लिख दे हाथ गुरु का, हाथ गुरु का मेरे हाथ गुरु का, हाथ गुरु का मेरे हाथ का गुरु का, ओ आँख विच गुरु का दीदार लिख दे, आँख विच गुरु का दीदार लिख दे, ओ मेरे हृदय विच गुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे।
तू नाम गुरु का, होठों पे लिख दे नाम गुरु का, ओ नाम गुरु का मेरे नाम गुरु का, नाम गुरु का मेरे नाम गुरु का। ओ कान विच गुरु की झनकार लिख दे, ओ कान विच गुरु की कार लिख दे, ओ मेरे दिल विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। गुरु दा बिछोहा, एक मत लिख दे गुरु का बिछोना, गुरु का बिछोड़ा मेरे मालिक दा बिछोहा, गुरु का बिछोना मेरे मालिक का बिछोड़ना। ओ बदले में दुखों का पहाड़ लिख दे, बदले विच दुखों का पहाड़ लिख दे, ओ मेरे दिल विच, ओ मेरे दिल विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तो हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार लिख दे। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु महाराज की जय, मेरे गुरुदेव की जय। सभी संतों को, सभी गुरु तत्व को प्राप्त हुए सभी गुरु तत्वों को मैं इस पीठ से हृदय की अंतरंग गहराइयों से सभी गुरुओं को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी पीठ के आचार्यों को, सभी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज को, सभी संतों को मैं इस पीठ से भक्तों के साथ हृदय से प्रणाम करता हूँ। और चूंकि अभी इस क्षण इस गुरु पूर्णिमा पर, पिछली गुरु पूर्णिमा पर तो आश्रय था मुझे गुरुदेव का, पर इस पूर्णिमा पर वो नहीं है आश्रय। वो अब, हालांकि गुरु की मृत्यु नहीं होती, गुरु मरते नहीं है। और कहा है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बताओ मुझे, ब्रह्म मरते हैं क्या? विष्णु मरते हैं क्या? शिव जी मरते हैं क्या? तो गुरु मरते नहीं है, गुरु उस तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। मेरे गुरुदेव वो निर्वाण नहीं हुआ, मेरे गुरुदेव उस पद के ऊपर विराजमान है जिनका आश्रय सदैव प्राप्त है। पर आज ये पहली गुरु पूर्णिमा है मेरे गुरुदेव के अपने लोक पधारने के उपरांत, इसलिए मैं कुछ ऐसा आभास कर रहा हूं कि मैं इस मार्ग के ऊपर, चूंकि वे दूर है ना, वे इस तरह से भौतिक शरीर से निकट नहीं है ना, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस दिशा में अभी अनाथ हूं। क्योंकि जो पंचभूतात्मक शरीर उनका था, वे उस शरीर को छोड़कर पधार गए। हालांकि उस तत्व में विराजमान है, कभी भी वो हमसे दूर नहीं। गुरु पास रहें या दूर रहें, हृदय में समाये रहते हैं। इनकी वाणी का गुणगान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। उनकी कृपा हमको सदैव प्राप्त होती रहती है। और आपका जो स्नेह है वो मुझे मेरे गुरु के निकट पहुंचा देता है। आपका जो प्रेम है, मैं आपको देखता हूं और मुझे लगता है कि गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर है। अब की बार ये पहली गुरु पूर्णिमा में मेरे गुरुदेव के अपने स्वधाम को पधारने के उपरांत, इसलिए पुनः आप सब लोगों की तरफ से मैं अपने गुरुदेव के चरणों में करोड़ों करोड़ बार हृदय की अनंत गहराइयों से दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप हमारे ऊपर सदैव करुणा और कृपा बरसाए रखें। बोले श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण,
अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे ओ राम 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 दायकं ओ कृष्ण 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 मुक्तिदायकं श्री सद्गुरु महाराज की जय प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय अयोध्यानाथ की जय महावीर बजरंग बली की जय रुद्र भगवान की जय जगदम्बे मात की जय श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सांवरिया सेठ की जय श्री चार नाथ की जय श्री गिरिराज धरण भगवान की जय श्री वेंकटेश भगवान की जय श्री विश्वात्मन भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय बालाजी महाराज की जय बोले सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भक्तर भगवान की जय आज के पवित्र आनंद की जय तथा सुनने वाले भक्तों की जय बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव हरे बोले नमः पार्वती पते हर हरे हर हरे बोले नमः हरे पार्वती पते हर हर महादेव बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। एक और अब परिवार की बात कर लेता हूं। हम सब एक ही परिवार के, विनय जी, शिवराज जी और जगदीश दा, सब परिवार के हम सब लोग हैं। गुरु पूर्णिमा इतने छोटे रूप में क्यों मनी? है मेरा अहंकार का परिणाम है। आप कहोगे महाराज कैसा अहंकार? एक दिन मैं देवनारायण के यहाँ प्रणाम करके आ रहा था तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज धैर्यखेड़ी में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाऊंगा। तो मैंने कहा अबे नहीं मने, घनी बड़ी गुरु पूर्णिमा है, अब यहाँ नहीं मने। देवनारायण ने कहा एक दाड़ मने दूंगा। ले देख, वो अहंकार के शब्द निकले थे एक दिन, मुझे याद है। और उसी दिन जब मैंने कहा था ना, तब मुझे लगा था कि मैंने गलत बोला है। और उस अहंकार का परिणाम देखो आप। अबे धैर्यखेड़ी में गुरु पूर्णिमा में नहीं वही से गया। अब तो बहुत जनता आती है साहब, और यहाँ तो मावे ही नहीं जनता। भगवान ने क्यों मुवाड़ दूंगा। यहाँ भी वेगा गुरु पूर्णिमा, और मेरे अहंकार का परिणाम गुरु पूर्णिमा इस रूप में हमको मनाना पड़ी है। एक दिन अहंकार में महाराज बोला और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, भूल कर भी अहंकार मत करना, कभी भी अहंकार होने ही मत देना। अहंकार हुआ, अहंकार भगवान का हार है। बिठा दिया ना यहाँ गांव में, ले बैठ यहाँ बैठ, क्या मंडी ने क्या क्या जरूरत ले आओ यहीं पे बैठ जाओ कि नहीं जनता नहीं मावे साहब ने अतरी व्यवस्था नहीं वही पाए, वी की नहीं व्यवस्था साहब भाई। इसलिए निवेदन है, अहंकार आप कभी नहीं करें। अपन परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। एक त्रुटि हुई थी महाराज से देवनारायण के मंदिर में। दो महाराज नहीं करो कि आप नहीं वेगा अपने गांव में, क्यों नहीं होगी? क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा आती है और कम संख्या में उसने गुरु पूर्णिमा करवा दी। मतलब अहंकार के शब्द जो थे, उस अहंकार के शब्दों का परिणाम हमको देखने को मिला है। आप सदैव सत्य के मार्ग के ऊपर चले, अभिमान से 3 गए, वो बात ध्यान में रखते हुए अहंकार आप कभी ना करें। भागवत जी की पूजन अपने स्थान से ही कर ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क मुंह के ऊपर जरूर रहें। और दूर दूर थे, पानी ने सबको मिला दिया। यहाँ भी हम वो पूरा पालन कर रहे थे कि दूर दूर बैठे थे। भगवान ने कहा दूर मत रहो, दूरियां बहुत ज्यादा है वैसे भी, अब तो निकटता के साथ रहो। और फिर हमको निकट रहना पड़ा, निकट आए हैं। सदैव आप निकट बने रहे, एक दूसरे के निकट रहें, गुरु के निकट रहें, भागवत के निकट रहें, भगवान के निकट रहें। और भागवत जी की पूजन के लिए आप पधारें। और जो भी राशि आप भेंट करेंगे, दक्षिणा आप देंगे आज गुरु दीक्षा की, इस पीठ के पास में जो भी आप भेंट करेंगे वो सारी की सारी राशि मैं बालाजी के चरणों में समर्पित। मुझे जो भी मिला है यहाँ से मिला है,
यहीं मिला है, इसी द्वार से मिला है, क्योंकि इन्हीं हनुमान जी ने मुझे शिवजी से मिलाया और इन्हीं शिवजी ने मुझे सांवरिया सेठ से मिलाया है। तो यही इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मैं राशि समर्पित कर रहा हूं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप जो भी समर्पित करेंगे बालाजी के चरणों में समर्पित है। यहाँ जो आप बैठ कर रहे हैं वो सब यहीं समर्पित है। अब कोई कह दे कि महाराज घरे चढ़ावना है कि नहीं चढ़ावना है, आज तक बाध्यता नहीं है, किसी को भी बाध्य नहीं किया है। कोई अगर साधना भी लिखवाने आता है, आप देखना, बोले आप में से कई लोगों ने देखा होगा, बिना चढ़ाई भी कोई चला जाए तो कभी भी नाराज नहीं, किसी ने चढ़ा दिया तो उसके ऊपर भी प्रसन्न नहीं हो। तो ऐसा नहीं कि बाध्यता कि आपको चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, आप तो केवल पधार जाए, ये मैं मानता हूं बहुत बड़ी दक्षिणा है। आप जो भी पत्र पुष्प समर्पित करना चाहते हैं समर्पित करें, और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का हम पाठ कर लें। भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदन सुपेक्ष गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्व मोचनं विशाल लोक लोचनं विदग्ध गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरं महेंद्रमान धारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब पुष्प कुंडलं सुचारुगंड मंडलं प्रजागणेक वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया समुदया युतं सुखीकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजा प्रधानमत्तमालकं नमामि नन्दलालकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालकं वो वरावतारकं भवाब्धिकर्ण धारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं गंधकान्तभंगिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नभं नभं नमामि नन्दसंभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरजविषण्णकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलंपटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्रभालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं रदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं कामकामदायकं त्रिगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोगतकुशायिनं नमामि कुञ्जकानिने प्रपद्यवैरपायनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपाविधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्थित्य यः पुमान् भवेस्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेस्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेस्सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् बोल सांवरिया सेठ की जय हो चार भुजानाथ सांवरिया सेठ की दारिद्र्यनाथ सांवरिया सेठ सेठ की जय विश्व विमोहन श्री सांवरिया सेठ। सेठ की जय। अनिल जी गोयल वे पधार कर भागवत जी की पूजन कर दे और पत्र पुष्प समर्पित कर दे। आप सब लोग यहाँ तक नहीं पधारे, अपने अपने स्थान से ही जो आप समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कर दें। अनिल जी गोयल भागवत जी की पूजन के लिए पधार जाएं। पधारे श्री कुशवाहा जी।